2 coins are tossed simultaneously 500 times. तो टोटल ट्रायल्स जो है मेरे पास, ट्रायल्स मतलब कि दोनों कॉइन्स को जब मैंने टॉस किया तो मैंने कितनी बार टॉस किया? 500। देखो इसका मतलब ये है कि दोनों को मैंने एक साथ टॉस किया। ओके, ये एक ट्रायल हो गया, ये दूसरा ट्रायल हो गया, तो दोनों को एक साथ मैंने टॉस किया है और वो टोटल कितनी बार मैंने टॉस किया? 500 टाइम्स। एंड वी गेट 2 हेड्स, तो मुझे दोनों हेड्स कितनी बार मिला? 105 बार। कि दोनों को मैंने जब टॉस किया तो दोनों हेड मिले, वो कितनी बार? 105 बार। और एक बार हेड, 1 हेड मुझे कितना मिला? या इसमें हेड आया या इसमें हेड आया, यानी कि एक में हेड आया और एक में टेल, वो किसी में भी हो सकता है, तो वो आया 275 टाइम्स। और नो हेड कितनी बार? यानी कि दोनों में टेल्स आ गया, वो हो गया 120 टाइम्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो ये जो 3 इवेंट्स है मेरे पास, वो कहता है इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। देखो आंसर तो बहुत सिंपल सा है कि 105 को 500 से डिवाइड करो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 275 को इससे डिवाइड करो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 120 को इससे डिवाइड करो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं पहला इवेंट लेता हूँ, E1 बोल देता हूँ उसको, ठीक है। हर इवेंट को अगर एक नाम दे दो, E1, E2, E3, तो उससे सम को लिखने में थोड़ा सा वो नीट एंड क्लीन लगता है। तो जो 2 हेड्स थे, 2 हेड्स, उसको मैंने E1 बोल दिया, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इस इवेंट की, यानी कि दोनों कॉइन्स में हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जितनी बार हेड आया, यानी कि जितनी बार दोनों हेड आए उसको जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 500 से डिवाइड कर दो, और ये आपके पास आ जाएगा 0.21। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसी तरह पहले मैं बाकियों की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ क्विकली। तो E2 सेकेंड इवेंट, यानी कि 1 हेड, कि जब मैंने उछाला तो इनमें से कोई एक हेड आया, कोई एक टेल आया, तो इसको मैंने E2 बोल दिया। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो कितना हो जाएगा? जितनी बार E2 आया, यानी कि 275 टाइम्स, इसको 500 से डिवाइड करो और ये आपके पास आ जाएगा 0.55। अब हम E3 लिख लेते हैं। तो E3 तीसरा इवेंट, यानी कि नो हेड, या इसको 2 टेल्स भी लिख सकते हो, वो भी इक्वली गुड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगी 120 को आप 500 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 0.24। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई E3 की। अब आप ये नोटिस करो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। इसकी भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है और इसकी भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये पार्ट तो हमारा ठीक हो गया। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो। अब 105 प्लस 275 प्लस 120, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 105, 275 एंड 120, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 500। और 500 मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, तो इन तीनों का सम 500 हो गया। अगर ऐसा हो कि ये जो हमें इवेंट्स दिए गए हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है होने की, उसको अगर मैं ऐड कर लूँ, उनको अगर ऐड कर लूँ और उसका सम ट्रायल्स के बराबर हो जाए, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है उनका सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हो, 0.21, 0.55 और 0.24, 640, 791, 0.1। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उसका सम 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन ट्रायल्स में जितने हमारे आउटकम्स थे वो सारे कवर्ड हैं। पॉसिबल आउटकम्स जितने थे वो सारे इन ट्रायल्स में कवर्ड हैं, अगर इनके अक्रेंसेस का, इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर हो, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।